संस्कार। संस्कार शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो संस्कार का अर्थ होता है नैतिक मूल्य अगर हमारे मन में ठीक से बैठ गए हों, नैतिक मूल्य जो आंतरिकृत हो गए हैं, इंटरनलाइज हो गए हैं। तो इंटरनलाइज्ड मॉरल वैल्यूज, एक तो इनको बोलते हैं संस्कार। आपने सुना ना कि जब कोई बच्चा बड़ा ठीक से व्यवहार करता है तो बोलते संस्कारी है बच्चा, इसके पेरेंट्स ने और कुछ दिया हो चाहे ना दिया, संस्कार दिए ठीक से बच्चे को। जैसे आप कहीं जाए, वहां कोई बच्चा आए और सब बड़ों के पैर छुए, एकदम बिना किसी के कहे पैर छुए, बड़ा संस्कारी बच्चा है। हालांकि ऐसी गलत फहमी में आना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये उसका फेस हो, उसके बाद असली हरकत बाद में दिखाए, लेकिन ऐसा मानते हैं कि संस्कार बड़े अच्छे हैं। कोई बच्चा बड़ी विनम्रता से बात करे, सम्मान से बात करे, सबसे बोले क्या संस्कार दिए हैं। कोई बच्चा किसी के घर जाए, सामने काजू रखे तब भी ना खाए, तो क्या संस्कार दिए, देखो कमाल के संस्कार है ना। एक तो वो संस्कार है जिसको अंग्रेजी वाले बोलते हैं गुड मैनर्स। गुड मैनर्स है जैसे क्लास में टाइम पे आना, गुड मैनर का उदाहरण, अच्छा संस्कार। और संस्कार शब्द का यहाँ जो दूसरा मतलब है, ये वो मतलब है जो क्रिश्चियन परंपरा में एक शब्द चलता है, राइट्स डी पैसेज। उस अर्थ में राइट्स डी पैसेज, उनके यहाँ भी सिस्टम ऐसा है जैसे हमारे यहाँ होता है हिंदुओं में। और इसका मतलब होता है जीवन के विभिन्न चरण, जीवन के विभिन्न चरण। एक तो 4 ब्रॉड चरण हो गए, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास हो गया। पर इनको लगा 4 ठीक नहीं लग रहा, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा संख्या बढ़ाते हैं। तो बोले जीवन के कुल 16 चरण होते हैं, तो 16 संस्कार हो गए। तो संस्कार कितने हो गए? 16। ठीक है। पूरी जिंदगी को ऐसा बांधा हुआ है समाज ने, तो इन 16 संस्कारों में से 1 से 3 तक होते हैं जन्म से पूर्व। बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी और 3 संस्कार हो चुके उसके। एक तो गर्भाधान ही होता है, जैसे अगर एक एग्जांपल ध्यान रखना हो, गर्भाधान संस्कार। तो बच्चे का पहला, दूसरा और तीसरा संस्कार बच्चे के पैदा होने से पहले हो चुके होते हैं। 16वां संस्कार होता है उसके मरने के बाद, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि, जिसको अंतिम संस्कार कहा गया है। राम नाम सत्य है, कि वो अर्थी पे है और खंबा बचा बचा के लोग चल रहे हैं और सास में नारा लगा रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अंत में तो राम ही रह जाना है, तो राम नाम सत्य है। ये हो गया अंत्येष्टि संस्कार। उसके बीच में 3 ये, 4 ये, बाकी 12 और संस्कार है। मजे की बात है कि 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, यानी विवाह के बाद सीधे अंत्येष्टि ही बताई गई है, उसके बीच में कोई और नहीं बताया गया है। तो 15वां है पाणी ग्रहण। पानी का मतलब होता है हाथ, किसी के हाथ को ग्रहण करना। पानी मतलब ये नहीं कि पानी पी रहे फाइनली आखिरी बार, कि मेरे बाद तो पानी पी नहीं पाओगे तो आखिरी बार पानी पी लो, उस सेंस में नहीं है। पानी ग्रहण का मतलब विवाह संस्कार। तो बड़ा वैज्ञानिक है, विवाह के बाद बताया कि अब इसके बाद एक ही बचता है बस। तो विवाह के बाद वैसे भी क्या बचा, वो अंत्येष्टि होनी है बस। तो बस उस तिथि के इंतजार है जिस तिथि पे हो रही है अंत्येष्टि, बाकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बाद से, वहीं से। तो 14वां और 15वां संस्कार जो है उसका संबंध है विवाह के साथ, उससे 15वां होता है विवाह। ठीक है। आपके कितने हो गए बोलना? 3 तो हो ही गए होंगे पहले से, पता नहीं था वो तो। इसके बाद 4 से लेकर 8 तक है, वो होते हैं शिक्षा से पूर्व। शिक्षा से पूर्व में जैसे एक सुना होगा नामकरण और एक मुंडन। सबसे रोचक यही होता है मुंडन। इसको ध्यान से देखो, बच्चे को गधा कैसे बनाया जाता है इसमें, ये एक पूरी व्यवस्था है, देखने लायक व्यवस्था होती है। तो ये हो गया मुंडन, 4 से 8। इसके बाद बचे 9 से लेकर 13, ये होते हैं शिक्षा के जीवन से संबंधित।
पढ़ाई लिखाई का जीवन। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, उसमें 4 आश्रम होते हैं। जैसे इनमें से एक होता है यज्ञोपवीत, ये पुरुषों का ही होता है, सवर्ण पुरुषों का। इसमें एक धागा पहनाया जाता है, जनेऊ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जनेऊ बहुत वैज्ञानिक धागा है, उसको बांधने से ज्ञान की बरसात होती है, और उसको कान पे बांधने से और ज्ञान की बरसात होती है, ऐसा बताते हैं। पता नहीं क्या होता है, आप लोग जरूर उसको धारण करें। तो यज्ञोपवीत है। इसके बाद जब बच्चा आश्रम से बाहर निकलता है ना, तब उसका केशांत होता है, केशांत संस्कार, यानी फिर गंजा करते हैं उसको कि ले फिर गंजा हो। एक बार गंजा होके आया था, अब गंजा होके जा। तो केशांत संस्कार, समझ गया? 16 संस्कार। चलिए, संस्कार की व्यवस्था कैसी है, तो इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बताओ? ये व्यवस्था अच्छी किसके लिए है, मतलब इन लोगों के लिए या पंडित जी के लिए? तो संस्कार व्यवस्था के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं? पहले मेरिट्स कर लीजिए अगर है तो। मेरिट्स तो बोलिए कि इससे एक व्यवस्था बनी रहती है, यानी व्यक्ति भूलता नहीं है। जैसे टीके लगवाने की व्यवस्था है ना कि 8वें महीने में खसरा, 10वें महीने में चेचक, ठीक वैसे ये व्यवस्था फिक्स है कि कौन से महीने में कब क्या करना है। तो एक जीवन में व्यवस्था और समयबद्धता बनी रहती है, इससे संदेह नहीं रहता, कंफ्यूजन नहीं रहता कि कब क्या करना चाहिए, तो व्यवस्था बनी रहती है। तो दुविधा खत्म, क्योंकि जैसे ही आपका संस्कार का टाइम आएगा ना, आपको याद रहेगा, गांव को याद रहता है, क्योंकि वो जीमते हैं उस दिन, तो याद दिलाएंगे, अरे बच्चे का मुंडन नहीं करवाया। पेरेंट्स कहेंगे करवा लेंगे, अरे तो खिला तो कम से कम, मुंडन ना करवाओ, खाना तो खिलाओ। तो समाज याद दिलाया था कि कौन सा संस्कार का टाइम बच्चे का आ गया है। ठीक है, तो व्यवस्था हो गई। और इसका क्या फायदा है? कुछ दूसरा फायदा इसका? वो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान में लेंगे ना इसका। इसका दूसरा फायदा है कि आप कह सकते हैं कि सामाजिक अंतरक्रियाएं होती रहती हैं, व्यक्ति और समाज का जुड़ाव, समाज का जुड़ाव। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे जीवन में व्यस्तताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे व्यक्ति समाज से कटने लगता है। जैसे आप लोग भी अपने कजन से आजकल कब मिलते होंगे? किसी शादी ब्याह में मिल पाते होंगे, उसके बिना कभी नहीं मिलते होंगे। अगर विवाह संस्कार ना होता तो उसका कोई बहुत बड़ा नाम ना होता। अब कम से कम ये है कि किसी कजन की शादी तो जाना है, अब जाएंगे दुखी होकर जाएंगे, अरे मेरा प्रेम साने वाला, मैं क्या करूं। लेकिन जैसे वहां जाते होंगे, सब बच्चे मिल जाते होंगे अपनी उम्र वाले, उसके बाद फिर एक दिन की तरह बढ़िया गुजरता होगा, बचपन की सारी बातें ताजा होती होंगी। फिर पूछते होंगे तेरा क्या चल रहा है आजकल, मेरा चौथा चल रहा है, तेरा कौन सा चल रहा है, ये सब होता होगा उसके बाद। तो उस सब में जो मैत्री सुख मिलता है उसकी बात ही अलग है। और वैसे आप शायद कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे कि आप सबसे मिल सके। मिलेंगे कब? एक उम्र के बाद अपने कजन से मिलने की 2 ही वजह बचती हैं, किसी की शादी, किसी की मौत, बस। बच्चों के जन्म में तो आमतौर पर लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन विवाह में अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, किसी की मौत पे अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों संस्कार हैं, 15वां और 16वां, पाणी ग्रहण और अंत्येष्टि। किसी के ये संस्कार हो तो उसमें मिलना हो जाता है, इसलिए समाज के साथ एक जुड़ाव बना रहता है। ये एक अच्छी बात है। बुरी बात क्या है इसमें? बुरी बात है, पहली बात तो ये पुरोहित वर्ग का लाभ है, और गरीब वर्ग अगर कोई है तो उसके लिए बहुत वित्तीय नुकसान है। कोई भी संस्कार करना बहुत खर्चीला काम है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग केवल जीवन भर मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाया बचाया, इतने में संस्कार आ गया, कोई वो संस्कार निपटाया, सारे पैसे खत्म। कई बार तो उधार लेके करना पड़ता है, और इसका मतलब ये हुआ कि गरीब लोगों के लिए एक दुष्चक्र की तरह से काम करते हैं संस्कार। और उसी दुष्चक्र का अंतिम स्तर क्या है? आत्महत्याएं। क्योंकि समाज का दबाव इतना है कि यदि आपने संस्कार नहीं निभाए तो समाज सम्मान नहीं करेगा। संस्कार निभाने के लिए पैसा चाहिए, सबको खिलाना पिलाना है। तो इससे कुल मिलाकर, और वो भी गरीब समाज में, जब बाध्यताएं ऐसी आती हैं तो समाज का जीवन